हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एथरोड नेहा कश्यप -+1 FE पे आप सभी का स्वागत है। तो हम करने वाले चैप्टर 7 आवर कंट्री इंडिया की चैप्टर्स मतलब ये हमारा चैप्टर 7 है, बट आजकल जो बुक प्रिंट हो गई है उसमें चैप्टर नंबर 6 है। तो आइए इसका हम थ्योरी पोर्शन करते हैं। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर से क्लियर नज़र आए। तो हमारा जैसे कि फर्स्ट लाइन है, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट geographical expanse in the north. It is bound by lofty Himalayas, जो हिमालय lofty है, the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and the India Ocean in the south was the source of Indian Peninsula. Okay, India has an area of about 3.28 million square kilometer. The north-south extent from Kashmir to Kanyakumari is about 3,200 kilometer, and the east-west extent from Arunachal Pradesh to Kutch is about 2,900 kilometer. The lofty mountains, the Great Indian Desert, the northern plains. ओके एंड नीचे हमारा नेक्स्ट लाइन, coast and islands present a diversity of landforms. There is a great variety in the climate, vegetation, wildlife, as well as in the language and culture. In this diversity we find unity that is reflected in tradition that bind us as one nation. India has a population of more than 120 crores since the years 2011. It is the second most populous country of the world after China. ओके एंड नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, लोकेशनल सेटिंग क्या चीज़ होता है। तो आइए पढ़ते हैं। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 and passes almost halfway through the country. Figure 7.2 from south to north. Mainland of India extends between 8 degree 4 N and 37 degree 6 and latitudes. From west to east, India extends between 68 degree 7 east and 97 degree 25 east longitudes. If we divide the world into external and western hemisphere, which hemisphere would India belong to due to great longitudes extent of? ओके स्टूडेंट्स, आइए नीचे पढ़ लेते हैं। और अबाउट 29 डिग्री देयर could be a wild difference in local time of place located at two extreme points of India, as such as the difference between these 2 points would be of. ओके स्टूडेंट्स एंड नेक्स्ट है आपका, थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं डू यू नो का। तो large countries which stretch extensively from east to west do not have a single standard time. कोई सिंगल स्टैंडर्ड टाइम नहीं है फॉर द होल कंट्री. द USA एंड कैनेडा हैव सीन एंड 6 टाइम जोन्स रिस्पेक्टिवली. डू यू रिमेंबर हाउ मैनी टाइम जोन्स आर देयर इन रशिया का टाइम क्या होगा उस समय? ठीक है, आइए नीचे की तरफ और स्क्रॉल करके पढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अबाउट 2 hours, as you have learned earlier, the local time change by minute. For every 1 degree of longitude, the sun rises about 2 hours earlier in the east Arunachal Pradesh than in the west Gujarat. You have already read earlier why the local time of longitudes of 82 degree 30 E has been taken as the Indian Standard Time. This meridian or longitude is also termed as the Standard Meridian of India. Okay, तो इंडियन नेबर्स कौन से हैं आइए जानते हैं। हमारे जो पड़ोसी देश है, दे आर 7 कंट्रीज़ दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज़ विद इंडिया। मतलब हमारी इंडिया बाउंड्री के साथ कौन कौन से देश हैं, जैसे कि पहले नंबर पे आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान है, सेकंड नंबर पे पाकिस्तान है, चाइना, नेपाल, भूटान, इंडिया, या मतलब इंडिया से तो रिलेट करते ही हैं, और अरबियन, म्यांमार, ये जो हमारे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, ये हमारे पड़ोसी देश है।
नीचे आते हैं बे ऑफ बंगाल है। तो इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज़, इंडिया की नेबर कंट्रीज़ कौन सी है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा। एंड ये नीचे नेक्स्ट मैप है, यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टेट्स एंड कैपिटल देखने को मिलेंगे। इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पाकिस्तान है, चाइना है इधर साइड में, एंड नीचे की तरफ भी है। तो यहाँ पे सभी तरीके के स्टेट दे रखे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, मतलब बहुत सारे देश, बहुत सारे के जो इंडिया के अंदर है वो सारे स्टेट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। बिहार हो गया, गुजरात हो गया, झारखंड, बांग्लादेश, मणिपुर। आइए नीचे और देख लेते हैं और कौन कौन से हैं, तो आपको थोड़ा रिमेंबर हो जाएगा। महाराष्ट्र है, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल। नीचे की तरफ आपको श्रीलंका मिल जाएगा, जो कि हमारे स्टेट से बिल्कुल टच है, मतलब इंडिया से हमारे टच है स्टेट कह रहे हैं। मिज़ोरम है, म्यांमार, मतलब नीचे की साइड तक आता है। तो ये था हमारा पॉलिटिकल इंडिया मैप। आई होप आपको समझ आया होगा। आइए देखते हैं और चीज़ कहते हैं और थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। ऑफ दीज कंट्रीज़ फ्रॉम फिगर 7.1 हाउ मैनी ऑफ दीज कंट्रीज़ डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशंस, मतलब एनी ओशंस और सी अक्रॉस द सी टू द साउथ lie or Iceland neighbors Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by the Park Strait. आइए जानते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न क्या चीज़ है, बंटवारा कैसे हुआ। इंडिया इज़ अ वेस्ट कंट्री फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट में, मतलब जो हमारा इंडिया है वो डिवाइड हो रखा है। आइए यहाँ पे हम ये नदियाँ मीन्स इंडिया फिज़िकल मैप है, यहाँ पे हमारे जो नदियाँ हैं कह सकते हैं वो चीज़ है। जैसे कि हमारे यहाँ पे ग्रेट हिमालय है, शिवालिक है, एंड नीचे की तरफ आपको ग्रेट इंडिया डेजर्ट, अरावली रेंज, सतलुज, रावी, चेनम्बा, बहुत तरीके की आपको अलग अलग टाइप की नदियाँ मिल जाएंगी। ये सब क्योंकि इंडिया फिज़िकल मैप ही नदियों का मैप है। यमुना रिवर मिल जाएगी, चंबल, गंगा रिवर, नीचे आइए विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, ब्रह्मपुत्र रेंज और विंध्या रेंज जैसे कि हमने बताया आपको, नर्मदा, त्रिपुरा, महानंदी रिवर, गुल्फ ऑफ खाम्बाट, गोदावरी रिवर। यहाँ पे हमारा वेस्टर्न रेंज है, वेस्ट रेंज है, ओके। और यहाँ पे हमने जैसे कि ये पढ़ ही लिया है, ग्रे घाट है, यहाँ पे बहुत सारे, बे ऑफ बंगाल है, अरबियन सी है। अब जैसे कि आपको यहाँ पे देख रहे हैं जैसे इस तरीके की लाइन है वो माउंटेन हिल रेंज है, और ऑरेंज कलर में जितने भी है वो माउंटेन रीजन है, येलो कलर में प्लेटू रीजन्स हैं, एंड ग्रीन लाइट ग्रीन कलर में प्लेन रीजन है, ओके। आइए नीचे की तरफ अब थ्योरी थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो ये जैसे कि आपको पता है इंडिया फिज़िकल डिवीज़न मैप है। यहाँ पे नीचे की साइड आपको लक्षद्वीप आइसलैंड मिल जाएगा, यहाँ पे आपको अंडमान व निकोबार आइसलैंड इंडिया मिल जाएगा। इसको किलोमीटर्स में जैसे कि मापते हैं या देखते हैं। ओशन है एक तरीके का, इंडिया ओशन है, ओके। इंडिया फिज़िकल डिवीज़न मैप था ये हमारा। आइए अब थोड़ा सा नीचे पढ़ लेते हैं। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज अपेंडिक्स 1 तेलंगाना become the 29th state of on June 2014. It was previously a part of आंध्र प्रदेश। अभी तो स्टेट 28 है एंड यूनियन भी कुछ चेंज हो रखा है, तो वो इस समय के हिसाब से चेंज है क्योंकि प्रिंट पहले की बुक है तो प्रिंट हो रखा है। तो प्रीवियसली अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल, द स्टेट हैव बीन परफॉर्म मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, द स्टेट आर फर्दर डिवाइड इंटू डिस्ट्रिक्ट्स। आइए आगे ये चीज़ देख लीजिए आप, दीज आर वेरी फाइन सॉइल्स ब्रॉड बाय रिवर्स एंड डिपॉजिट इन द रिवर बेन्स। आइए नीचे और है हमारा ट्रिब्यूटरी अ रिवर और स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट्स
वाटर, ठीक है, कंट्रीब्यूट वाटर करता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिजिकल डिवीजन। आइए इसका थ्योरी देख लेते हैं। इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइसलैंड। स्टैंडिंग एज अ सेंटेंस in the north are the lofty snow-capped Himalayas. Him plus Alya mean the abode of snow. The Himalayan mountains are divided into three main parallel ranges. The northernmost is the Great Himalaya or Himadri. The world highest peak are located in this range. Middle Himalaya or Himachal lies to the south of Himadri. Many popular hill stations are situated here. यहाँ पे बहुत सारे मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन है वो सिचुएटेड है वहाँ पे। फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 हिल स्टेशन। द शिवालिक इज़ द southern most range, okay. The northern India plains lie to the south of the Himalayas. They are generally level and flat. These are formed by the alluvial deposit land down by the rivers the Indus and the Ganga, the Brahmaputra and their tributaries. These rivers plains provide fertile land of cultivation that is the reason for high concentration of population in these plains. In the western part of India lies the great Indian desert. It is a dry, hot and sandy stretch of land. It is a very little vegetation. To the south of northern plains lie in the peninsular plateau. It is a triangular in shape. The relief is highly uneven. This is a region which numerous hill range and valleys. Aravalli Hills, one of the oldest range of the world. Okay, आइए नीचे की तरफ और स्क्रॉल करके पढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसा कि हमने पढ़ा, Valley Aravalli Hills, one of the oldest range of the world, border it on the northwest side. The valley Vindhyas and the Satpuras are important range. The rivers Narmada and Tapi flow through these range. These are west flowing rivers that drain into the Arabian Sea. The Western Ghat or Sahyadrishi border the plateau in the west and the Eastern Ghat provide the eastern boundary. Hill the Western Ghat are almost continuous. The Eastern Ghat are broken and uneven. The plateau is rich in minerals like coal and iron ore. To the west of the Western Ghat and the east of Eastern Ghat lie the coastal plains, the western. Okay, तो ये था हमारा थ्योरी बेस, कुछ जो भी आपको समझ में आया हो, मतलब मेन पॉइंट्स थे। आइए नीचे की तरफ देखते हैं क्या से क्या चीज़ है। डू यू नो कॉरल्स, ठीक है। आइए इसका पहले हम आपको सीनरी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इंडियन फिजिकल डिवीज़न किस तरीके से हुआ है, तो ये चीज़ आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, समझना बहुत ही ज़रूरी है। आइए अब पढ़ते हैं। डू यू नो, ओके, डू यू नो कोरल्स आर skeletons of tiny marine animals called polyps. When the living polyps die, their skeletons are left. Other polyps grow on the top of the hard skeleton, which grows higher and higher, thus forming the coral island. Figure 7.4 shows a coral island. ओके, आइए नीचे की तरफ पढ़ लेते हैं। जैसा कि आप फिगर 7.4 शोज़ अ कोरल आइसलैंड। कोरल आइसलैंड बोलते हैं सीनरी में आपको जो सीन दिख रहा है उसको कोरल आइसलैंड बोलते हैं। ओके, आइए नीचे की तरफ स्क्रॉल करके पढ़ते हैं। थ्योरी बेस है। कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नोरो. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच बॉर्डर. देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स. द रिवर्स महानंदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल. These rivers have formed fertile deltas at their mouth. The Sundarban Delta is formed where the Ganga and Brahmaputra flow. गंगा और ब्रह्मपुत्र का फ्लो है into the Bay of Bengal.
मीन्स बंगाल की खाड़ी। डेंजर वाटर्स क्या चीज़ होता है, मतलब ये डेंजर भी होता है एक तरीके से। जो सुनामी वगैरह होता है वो बहुत ही डेंजर होता है। आइए पढ़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे अपर्णा सिन्हा के साथ क्या हुआ था, आइए देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डॉन थियर इन सुमित्रा स्टार्टेड अ बिग क्वैक बट नो वन had accepted the tsunami. It did make waves, bigger mountains like an army. They charged and into the South Asia land with all mights. They burst full with fury. They killed people in thousands and destroy everything from building to farmlands. The waves came and went from Sumatra to other places and left nothing there except empty space. People were left without shelter and food. Or tourists who had come decided they never should. People lost their loved near and dear ones. Survivors snatched and fought for clothes and burns. Relief to the affected was being sent out, but no of disease. Where was a big boat? People feared going near the sea. Could it swell up again, giving no time to flee? Okay, the fear stalled in them may stay by the days, but in this darkness of sorrow, there's still हैप्पी डे। तो यहाँ पे हमारा वैद्यनाथ स्वयं जैसे कि 4th क्लास का स्टूडेंट है, STD मतलब स्टूडेंट। तो ये था हमारा चैप्टर का थ्योरी। आई होप आपको चैप्टर का थ्योरी पसंद आया होगा। अगर चैप्टर का थ्योरी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस तरीके से आपने कभी सुनामी नहीं देखी है तो सुनामी का आपको चित्र देखने को मिल रहा है, इस टाइप से सुनामी होती है। आइए थोड़ा सा थ्योरी और बच्चा उसको रीड कर लेते हैं ताकि फिर हम आगे बढ़ सके। 2 ग्रुप ऑफ आइसलैंड, मतलब 2 ग्रुप होते हैं आइसलैंड की। ऑल्सो फ्रॉम पार्ट ऑफ इंडिया and Lakshadweep Island are located in the Arabian Sea. These are coral islands located off the coast of Kerala. The Andaman and the Nicobar Islands lie to the southeast of India mainland in the Bay of Bengal. Do you know which group of islands were affected by the tsunami in 2004? Find out through newspaper report and by speaking to people how in different ways people face these challenges. When tsunami struck the Indian coast, tsunami is a huge sea wave generated due to an earthquake on the sea floor. तो ये हमारा चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन था वो हमारा ख़त्म हो गया। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी यूज़फुल वीडियो आप तक हम लाते रहें मोटिवेट होकर, क्योंकि आपका लाइक कमेंट ही हमें मोटिवेट कर सकता है।